नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी में दो फाड़ की स्थिति बन गई है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आसिम मुनीर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस्तीफा दिलवाया जाएगा और बताया जा रहा है कि उनकी जगह शाहिद शमशाद मिर्जा को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, खबर ये सामने आ रही है कि आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। क्या खबर है, क्या अपडेट है? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी में पहले से ही दो फाड़ चल रहा था। वाई ही इज बीइंग कॉल्ड मुल्ला मुनीर। मुल्ला मुनीर इसलिए क्योंकि ये दरअसल जियाउल हक का चेला था और पाकिस्तान की आर्मी में दो ग्रुप है। एक प्रोफेशनल आर्मी है और एक आर्मी के वो अधिकारी जो अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी के बजाय अल्लाह की आर्मी समझते हैं, टोटली रेडिकलाइज्ड। तो जो रेडिकल आर्मी है उसका ये चीफ है। और वहां जो परिस्थितियां, बाजवा साहब कहते रह गए कि भाई इसको मत बनाना, ये आदमी इधर से गायब है, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, लोगों को प्रोफेशनलिज्म के बजाय ये जो है वो खुद भी हाफिज है। हाफिज उसको कहते हैं कि जिसको कुरान कंठस्थ है, वो उस तरह का व्यक्ति है। वो अफसर से बातचीत करता है तो वो कुरान और हदीस जो है कोट करता है। तो वो आदमी अपने स्वार्थ के लिए कि मैं कंटिन्यू रहूं, ये सारा काम हुआ है। ये पाकिस्तान आर्मी का दूसरा सेक्शन वो उसको मान रहा था। अब दिक्कत ये हुई कि जब ये बवाल मचा है तो आपने देखा होगा कि जो मीटिंग्स हुई वहां पे, कैपिटल टीवी ने स्टोरी बताई थी कि जो सारे जनरल्स की जो बैठक हुई थी उसमें आधा से ज़्यादा जनरल्स ये बोल रहे थे कि हमारे पास असला बारूद नहीं है, हमारे पास 155 का जो होविट्जर में लगता है उसकी बिल्कुल कमी है क्योंकि हमने उसको यूक्रेन में बेच दिया। तो ये तो ऑलरेडी चल रहा था। तो शहबाज शरीफ के नज़दीकी जो जनरल हैं शाहिद शमशाद मिर्जा, वो स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है, और मुनीर की जगह उनको ही बनना था। लेकिन यह आदमी किसी तरीके से मैन्यूवर करके ये अध्यक्ष बन गया। तो अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दो कारण हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। एक, आपस में तो लड़ ही रहे हैं, और दूसरा ये शहबाज शरीफ या बाकी लोगों की ये प्लानिंग हो सकती है कि सारा कूड़ा जो है आप मुनीर के सर पे डाल दें कि भाई हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सब मुनीर का किया धराया है, हम इसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको पनिशमेंट करेंगे, हम जांच करेंगे। ये चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कि किसी तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी ये कहे कि नहीं भाई ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया, एक रोग जनरल था, पागल आदमी था, उस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है कि बाकायदा कि मुनीर के खिलाफ आदर पूरी तरीके से एक रिवोल्ट हो गया, या फिर रिवोल्ट की खबरें तो पहले थी, क्योंकि पहले भी कई इस्तीफे की खबरें आई थी कि पाक आर्मी से कई लोगों ने एक साथ 500 की तादाद में संख्या बताई गई कि एक साथ इस्तीफा दे दिया गया है। नो डाउट रिवोल्ट तो है, लेकिन अब उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनका पद छीना जाएगा, उनको हटाया जाएगा। उनके खिलाफ क्या खुद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ या बाकी के सैन्य अधिकारी कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जो है ये होना ही था। एक एलिबाई जो है आप मुनीर में ढूंढ लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ऑफेंसिव तो अभी छोड़ेगा नहीं। अभी अभी खबर आ रही है कि चौथा प्लेन भी पकड़ा गया है, चौथा प्लेन को है जो गिरा दिया गया है। तो 2 F-16 और 2 J-17 ये हिंदुस्तान ने आज धराशायी कर दिया। आवाज सिस्टम चला गया, आपकी एयरफोर्स वो पंगु हो गई है। और अगर एक साथ इंडियन आर्मी कच्छ में, पंजाब में, राजस्थान में और JNK में सिर्फ मोर्चा को खोल देगी, इतने में ही आप ये समझिए कि मामला
शाह और मात का हो जाएगा। 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी आर्मी को सरेंडर एक करना खबर ये है और ये चर्चा भी चल रही है कि जिस तरह से भारत ने बार बार बोला कि नहीं आप रिवॉल्ट मत कीजिए, अगर आप करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बार बार भारत की तरफ से धमकी दी गई, समझाया भी गया, लेकिन पाकिस्तान ने हिमाकत ये की और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की। क्या आसिम मुनीर के इशारे पे ये सब हुआ और अब आसिम मुनीर फंस गया है और आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान की जनता भी फंस गई? देखिए, आसिफ मुनीर को ही सिर्फ जो है दोष देना ठीक नहीं है। न्यूक्लियर धमकी तो वहां का सिविलियन गवर्नमेंट दे रहा था। ये तो न्यूक्लियर धमकी, ये तो वहां के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कह रहे थे। और ये सारी चीजें ये लोग तो, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम तो, हमारे सैनिक ये हैं, बहादुर हैं, हम हिंदुस्तान के ऊपर फतह कर लेंगे। ये तो गवर्नमेंट के लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात कर रहे थे। कहाँ गए ये सारे लोग? इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा। अभी खबर आ रही है कि यूएस के विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ को फोन किया है, डांट लगाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये काम क्यों किया? आतंकवाद को एक तो पनाह देते हो और उसके बाद कार्रवाई होती है तो तुम जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हो। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो अभी रात तक, ये समझिए कि सवेरे तक आते आते पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है वो खुल के सामने आ जाएगा और पाकिस्तान सवेरे तक सरेंडर मोड में आ जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा अब ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा, सवाल प्रधानमंत्री मोदी का है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उनके बैक ऑफ होने की वजह से या किसी मध्यस्थता की वजह से अपने उस 1971 के एजेंडे को छोड़ देंगे? क्योंकि जिस तरीके का काम किया गया है, देश की जनता तो बस एक ही चीज चाहती है कि इस पाकिस्तान का नामो निशान मिटे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों और पाकिस्तान फिर से खड़ा ना हो पाए, ऐसा कोई इलाज इनका करें। एक अच्छी खबर ये आई है और सुकून वाली खबर ये आई है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही किसी की मौत हुई है। कितनी मिसाइलें दागी गई, सबको नाकाम किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल सुबह तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि भारत ने जिस तरह से कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, जिस तरह से अटैक किया है उससे पाकिस्तान को तो बहुत हमला हुआ है, तस्वीरें भी छन छन के बाहर आने लगी है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो गई है? पीएम मोदी अब चुप नहीं बैठे। देखिए, बहुत देर इन लोगों ने कर दिया। इन लोगों को, अगर हिंदुस्तान ने कुछ टेररिस्ट के ठिकानों के ऊपर 9 जगहों पे जो गोलीबारी की, इनको घर चले जाना चाहिए था, चुपचाप बैठ जाना चाहिए था, ग्लोबल कम्युनिटी में जाना चाहिए था, सब जगह आपको जो आवाज करना था। आपने जो रिटेलिएट कर दिया वो, उससे आपकी पूरी स्टैंडिंग खत्म हो गई। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज में दे दूं। इस वक्त जो खबर आ रही है सोर्सेस से, वो ये कि जो लाहौर में बॉम्बार्डमेंट हुआ है, वहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के घर के बगल में मिसाइल मारा गया है। यह शहबाज शरीफ को चेतावनी दी गई है। शहबाज शरीफ को अच्छी तरीके से मालूम है कि हिंदुस्तान के ड्रोन्स हो या फिर मिसाइल हो, वो निशाना नहीं चूकते। उनके घर के पास वो मिसाइल डाल करके ये एक चेतावनी दी गई है कि सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार ये तुम्हारे घर के ऊपर गिरेगा, तुमको पता भी नहीं चल पाएगा। तो जब प्रधानमंत्री का घर सिक्योर नहीं है पाकिस्तान के अंदर में, तो पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान बाज तो नहीं आएगा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से बातचीत की, आतंकवाद की उन्होंने निंदा की है, उसके बाद भी पाकिस्तान समझेगा या फिर से कुछ नापाक हरकत? देखिए, अब 2 खबरें आ गई। एक, मुनीर को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। और दूसरी तरफ जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर तमाम तरह के प्रेशर यूएस की तरफ से आ रहा है। अब सबसे बड़े जो दबाव है जो पाकिस्तान के ऊपर, कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, कई सारे जो सीआईए के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो कई बार इस चीज को हिंट कर चुके हैं कि इन केस ऑफ वेरी हाइटेंड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अमेरिका के पास ये अपना ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ है कि किस तरीके से सडनली 2-3 घंटे में पाकिस्तान का जितना न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके ऊपर वो अमेरिकी कब्जा हो जाए, ताकि कोई न्यूक्लियर फ्लेयर, न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो ये बात भी उनको बताई गई होगी।
और हिंदुस्तान तो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, तो हम तो चीज़ों को इंटेंसिफाई नहीं करना चाह रहे थे। हमने सीधे सीधे कहा कि हमारा जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को ठोकना था, लेकिन आपने आतंकियों को मारा गया इसको आधार बना करके आपने जो अटैक किया है उसके बाद तो कोई माफ़ी है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री भी जगे हुए हैं, लगातार वहाँ से खबर आ रही है कि मीटिंग चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी वो सब कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हिंदुस्तान की सेना ने अभी अभी ये बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से वो जो शेलिंग जो है वो ऑलमोस्ट अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने 100 के आसपास जो है जो मिसाइल्स लगाए, जो ड्रोन से हमला किया, ये एक भी जगह पे कामयाब नहीं हो पाए। तो एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियाज पावर, एक्यूरेसी, टेक्नोलॉजी, ये सब पिछले 10 घंटे में हम लोग बड़ी खबर सामने आ रही है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान में समंदर से अटैक किया गया है और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही हुई है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कराची में दो और मोरा और कराची पोर्ट के ऊपर लगातार विक्रांत के जरिए जो है वहां पे अटैक किया जा रहा है। दो नेवल शिप आईएनएस विक्रांत और आईएनएस कोलकाता, ये दोनों ही कराची को घेर चुके हैं। अब पाकिस्तान में क्या होगा, कैसे इनकी इकॉनमी चलेगी, कैसे इनकी सरकार चलेगी, इनके सिर पे किसी का हाथ भी नहीं है, कहीं से कोई मदद भी नहीं है। तो इस बार तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अभी तो कराची पोर्ट के तबाह होने की खबर सामने आई है, धीरे धीरे छन छन की खबरें बाहर आएगी, पता चलेगा कि कितनी तबाही पाकिस्तान में हुई है। कल ही पीएम मोदी ने कहा था कि नौसेना को खुली छूट है और सुबह भी राजनाथ सिंह की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, ये जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद भी बार बार पाकिस्तान को ये सख्त संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कई बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर है और हो सकता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान सरेंडर मोड में भी आ जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन बोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।